हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ने वाले कोलरॉश लॉ। क्या पढ़ने वाले? कोलरॉश लॉ। अब एक बात ध्यान दो, कोलरॉश लॉ बेसिकली जो डिफाइन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन हुआ है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए डिफाइन हुआ है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी सब बताते हैं, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे बात क्लियर। अब यहाँ पे जो कोलरॉश लॉ वो डिफाइंड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहली बार डिफाइंड है, और उन्होंने कहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेंगे। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं डाइल्यूशन का अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूँ, डाइल्यूशन का अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूँ। अब एक बात यहाँ पे बताओ कि बताना कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे हमारा जो कंडक्टेंस होता है, डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने से हमारा कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने से हमारा कंडक्टेंस बढ़ता है। क्यों? कंडक्टेंस क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बता रहा है। अब लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पूरे वॉल्यूम में बता रहा है, ये हमारा कंडक्टेंस होता था। ठीक है, एक और बात ये बताओ कि अगर मान लो मैंने कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाया, मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस दूर दूर हो जाएंगे यानी वो फ्री बॉडी हो जाएंगे, तो वो इजिली मूव करेंगे। अगर इजिली आयंस मूव करेंगे तो उनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक ठीक हो गया, बात हमको समझ आ गई। अब डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है? कंडक्टिविटी कम हो जाती है। डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है? कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो हमारा क्या कहते हैं उसमें बढ़ रहा है, कंडक्टेंस में। लेकिन हमारे अब जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास क्या कहते हैं छोटा सा एक मैंने स्पून क्या लिया? सॉल्ट लिया, और मेरे पास पहले 1 ग्लास वाटर था। हाँ, मुझे सॉल्ट पता चला। अब उसी को मैंने क्या किया? एक स्विमिंग पूल में डाल दिया, तो क्या मुझे पता चला? नहीं, मैंने क्या किया? उसका डाइल्यूशन बढ़ाया। तो शायद पूरे स्विमिंग पूल में हमको सॉल्ट पता ही ना चले, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ भाई? आयंस क्या हो गए? एक तरह से खत्म हो गए। अगर आयंस ही एक तरह से खत्म हो रहे हैं तो यानी उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ना के बराबर या फिर कम हो जाएगी। अच्छा समझ आया? ठीक है, अब हम लोग जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये हम बात करेंगे किसके ऊपर? मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर। एक बताओ, अगर मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो कैसे एक्सप्रेस्ड होगी? वो हमारी एक्सप्रेस्ड होगी 1m में। किसमें एक्सप्रेस्ड होगी? 1 मोलैरिटी में। जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म क्या था? 1m था ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं तो हमारे कंसंट्रेशन टर्म की भी बात हो रही। समझा? ठीक है, अब मोलार कंडक्टिविटी को फिलहाल हम लोग लिखेंगे कैसे? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या तो इस तरह लिख सकते हैं या तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। कोई भी डाउट यहाँ तक? नहीं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, और जैसे हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है NH4OH। अब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा वो हमको उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो हमको मिलेगी कहाँ से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। वो हमको जो प्राप्त होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। इट मीन्स ये जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हमें पहले इसी का सॉल्ट लेना पड़ेगा। मान लो मैं ले लेता हूँ CH3COONA। इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइड या फिर सोडियम एसिटेट, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, फिलहाल ऑर्गेनिक टर्म है ये। और अब एक बार बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लेना है? मुझे यहाँ पे ले लेना है HCl, तभी तो यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा, H+ इसके पास आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास क्या बना? NaCl प्लस CH3COOH। तो मुझे किस किस टर्म की जरूरत पड़ी? एक ये और एक ये टर्म की जरूरत पड़ी। समझ आया यहाँ तक? इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व करना है तो मुझे उसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लेना ही पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक ये भी बात क्लियर हो गई है। चलो अब आगे एक टर्म देखते हैं। जैसे मान लो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करके हुए दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? बात ध्यान रखना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब अगर मान लो जैसे मैंने एसिटिक एसिड ही उठा लेता हूँ, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसको कैसे लिखेंगे? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप लोग नॉट भी ले सकते हो, आप लोग इनफाइनाइट भी ले सकते हो। किसका है पहले? एसिटिक एसिड का, CH3COOH। हम लोग किसकी बात करेंगे? मोलार कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की बात कर रहे थे, तो हम लोग ने क्या लिखा? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। अब वो कितने अमाउंट्स में ब्रेक होता है? तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H+। क्लियर? तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोलरॉश लॉ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं। अब एक बात का हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जैसे एक और मैं अगर आप लोग को एग्जांपल दूं, आप लोग मुझे खुद से बताना है इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया AlCl3, ये क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको कैसे लिखेंगे? मोलार कंडक्टिविटी, सपोज कर रहे हैं, वैसे हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग उसको भी वो
नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको हमने ऐसे लिया। तो हम लोग सिर्फ, मैं आप लोग को पहले लिखना दिखा रहा हूँ। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 3Cl माइनस। तो हम लोग इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आया ना अच्छे से? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं कुछ एप्लीकेशंस इसकी बात कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन में जो हमारे पास आता है वो वेरिएशंस की बात करता है, लेकिन वेरिएशन में जो सबसे पहले बात करता है वो हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किसकी बात करता है? मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे लिख रहे थे? इस तरह। अच्छा, अगर आप लोग को दोनों के फॉर्मूले याद हो तो यहाँ पे क्या था? K इंटू में 1000 अपॉन में क्या था? मोलैरिटी था। और यहाँ पे क्या था? K इंटू में 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी था। क्लियर? इसका मैंने बीच का रिलेशन भी बताया था, अगर नहीं देखा है तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मोलार कंडक्टिविटी वाली अगर वीडियो पहले देखी हुई है तो हमारे पास जो कोलरॉस लॉ है बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम लोग कैसे बात कर रहे हैं? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये किसके लिए हो रहा था? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी अगर यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M और मोलार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं एक चीज। अब अगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताऊं तो आप लोग एक बार मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे? चलो एक बार करते हैं। मान लो मैंने आप लोग को दिया है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं? पहले इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ध्यान रखना। फॉर KCl कॉमा किससे किससे मिलके बन रहा था? जैसे हम लोग का NaCl था, मैंने अपनी बार KCl ले लिया एंड मैंने ले लिया CH3COOK, CH3COOK। ये मेरा क्वेश्चन है। अब दे रहा है इसके नंबर्स मान लो लिख लिए मैंने 175.4। ये 175.4 किसका होगा? KCl का होगा। और 425.9 एंड मैंने ले लिया 90.1। क्लियर? अब ये 90.1 हमारे पास एसीटेट इसका है, तो इसकी यूनिट हमारे पास दी हुई है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो मैंने टर्म ऊपर बताया है उसी से रिलेटेड नीचे मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमसे क्या पूछ रहा है? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। हम लोग लिख लेते हैं। अब एक बार तो इन सब रिएक्शंस को मिला करके पहले मुझे एसिटिक एसिड बनाना है, पहले वो बनाते हैं। पहले हम लोग ये टर्म लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग को ये चाहिए ना, तो इसलिए CH3COOK प्लस, अब मैं इसको HCl के साथ अगर ट्रीट करा दूँ तो KCl निकल जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? CH3COOH प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? KCl आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब अगर मुझे ये चाहिए तो इन दोनों को प्लस करना है और इसको क्या करवा देना है? माइनस करवा देना है। इट मीन्स CH3COOH इज इक्वल टू CH3COOK प्लस HCl माइनस का KCl। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। CH3COOK की कितनी दे रखी है? 90.1 प्लस HCl की देखो कितनी दे रखी हुई है? HCl की दे रखी है 425.9 माइनस का KCl की कितनी दे रखी हुई है? 175.4। तो आप लोग यहाँ से इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो किसकी? इसकी। और यूनिट हमें कितनी दे रखी है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कोलरॉस लॉ में। बिल्कुल अच्छे समझा? एज इट इज डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब कोलरॉस लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो हमारे पास है डाइल्यूशन का। कोलरॉस लॉ में एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारे पास है डाइल्यूशन का। और डाइल्यूशन में भी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग अल्फा की। ये अल्फा क्या है हमारा? DOD। अब DOD क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमारे पास DOD क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब ये डिग्री ऑफ, मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे होता है कि हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमारे पास जो अल्फा है बच्चों, कैसे निकालते हैं? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमारा क्या है? अल्फा है। किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये बेसिकली यहाँ से होता क्या है कि भाई डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या हो रहा है? कंडक्टेंस बढ़ रही है। अगर डाइल्यूशन बढ़ाने से यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ रही तो हमारा जो अल्फा होता है ये भी हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि ये देखो एट एनी कंसंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी ये इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा होता है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम लोग डिसोसिएशन कैसे कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम लोग के बहुत सिंपल टर्म है। पहली बात हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट को लिखते कैसे हैं? वो हम लोग लिखते हैं के। वो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? के। अब एक और भी टर्म है, अगर कहीं बुक में देखने को मिल जाए तो के और के बी, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, दोनों एक ही बात है। तो हमारे पास जो के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये सी क्या है? ये सी हमारा कंसंट्रेशन, अल्फा जो अभी हम लोग ने ऊपर देखा, वैल्यूज एक बार पुट अप करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिंपल। अब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है। इसमें इसको नीचे ले आता हूँ, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर इनटू में यहाँ पे हो जाएगा मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस का मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन में मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये से ये मर जाएगा, बाकी हमारे पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन को होल स्क्वायर अपॉन में मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मल्टीप्लाई में मोलार कंडक्टिविटी माइनस का मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। क्लियर? तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। बेसिकली ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी क्वेश्चन लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे पास बहुत इजी मेथड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो सबसे ज़्यादा इक्वेशन का यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं इसका। वो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करते हैं? वो हम लोग यूज़ करते हैं बस इसका। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में। चलो अब एक और बात यहाँ पे है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट तो हम लोग ने देख लिया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट का हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे करेंगे। जैसे एक पल के लिए हम लोग मान लेते हैं मैंने आपको क्वेश्चन दिया हमें जैसे एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमें कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड हमें इतना दे रखा है, यानी कंडक्टिविटी यानी हमें कप्पा दे रखा है, और ये हमें क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन टर्म दे रखा है। अच्छा, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट मींस हमसे के पूछ रहा है, तो के का फॉर्मूला क्या होता था? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक, लेकिन हम लोग को यहाँ से कंसंट्रेशन पता है? हाँ पता है हम लोग को, लेकिन यहाँ से क्या नहीं पता है? अल्फा नहीं पता। तो अल्फा कैसे निकालते थे? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो दे रखा हुआ है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं पता है, अब वो भी निकालना पड़ेगा। चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। लैम्डा एम सी, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.75 इंटू में हमारे पास दे रखा हुआ है 10 की पावर -4 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन टर्म यानी मोलैरिटी कितना दे रखा हुआ है? 0.00347। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? लैम्डा एम सी। तो हमारा ये हम लोग को फाइंड हो गया। अब इस वैल्यू को उठा करके अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अल्फा आ जाएगा तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन हम लोग को ये यहाँ पे दे रखी हुई है। तो सभी को समझ आया कि हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत इजी वे में, कुछ नहीं करना है, बस खाली सबकी एज इट इज वैल्यू उठा के पुटअप करनी है, आंसर सॉल्व करना है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से एक टर्म एक और आता है कोलरॉस लॉ की मदद से, जो हम लोग बहुत इजी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लोग किसकी बात कर रहे थे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हम लोग को एक टर्म एक और बात करनी, वो हम लोग बात करते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल की बात करते हैं। स्पैरिंगली सॉल्युबल की बात करते हैं। स्पैरिंगली सॉल्युबल का अमाउंट के सिर्फ इतना यहाँ पे मतलब है कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्युबल हुआ, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्पैरिंगली सॉल्युबल या फिर पार्शियली सॉल्युबल सिर्फ बोल सकते हैं।
तो इसका भी जो फॉर्मूला होता है, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है ना, हमारे पास जो लैम्डा एम के इंटू में 1000 अपॉन में क्या है मोलैरिटी, ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। बस खाली वो जो m रिप्लेस हो जाता है किससे, स्पैरिंगली सॉल्युबल यानी s से, तो उसका फॉर्मूला जो बन जाता है वो बन जाता है मेरे पास ये k इंटू में हमारे पास आ जाता है 1000 और अपॉन में आ जाता है s। इसको मैं बोल रहा हूँ स्पैरिंगली सॉल्युबल। अगर फाइंड करने को पूछता है कि s फाइंड करो तो इस तरह फाइंड करना है, और अगर मान लो कभी कभी पूछ लेता है KSP फाइंड करो, यानी स्पैरिंगली सॉल्युबल में क्या कहते हैं, हमारा जो उसका प्रोडक्ट है हमारा उसका वो भी फॉर्म बताओ, तो वो कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है NaCl, क्लियर, तो इसको मैं ब्रेक कैसे करूंगा, इसको मैं ब्रेक करता हूं Na प्लस Cl माइनस, तो इसका एक S और इसका एक S दोनों मिलके मेरे पास यहाँ पे जो बन जाता है वो हमारे पास S स्क्वायर के फॉर्म में बन जाता है। तो ये हमारे पास है KSP, ये हमारे पास क्या है KSP। अब जब हमारे पास अगर हम लोग को इसको ऐसे इधर कर दोगे तो S K इंटू में हमारे पास आ जाएगा 1000 अपॉन में हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ से S आ जाएगा, अगर S आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा KSP भी आ जाएगा। अब अगर मान लो इस तरह मेरे पास होता Al3 प्लस 3Cl माइनस, यानी ये किसका है AlCl3 का है, क्लियर। तो यहाँ पे कैसे हो जाता, यहाँ पे हमारे पास एक S होता और यहाँ पे हमारे पास कितने S हो जाते हैं 3S हो जाते हैं, यानी 3S, और इसका जितनी इसकी स्टोकियोमेट्री है उतनी इसकी पावर चढ़ जाती, यानी यहाँ पे क्या हो जाता 4S, लेकिन 4S क्या हो जाता है यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे हमारे पास हो जाता 4S का क्यूब, यानी यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता, पहले इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया पहले, इसको हमारे पास कितना आ जाता है S प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाता 27, यानी 27S का क्यूब आ जाता, क्लियर। तो हमारे पास इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, KSP को हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बस कुछ नहीं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सिर्फ इतना है कि स्पैरिंगली सॉल्युबल को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूले की जरूरत है बस। S हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आप लोग को दिखाया, S हम लोग को इस तरह निकालना है, क्लियर। कोई भी डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलो एक चीज आगे देखते हैं। तो हम लोग ने यहाँ तक क्या देखा, स्पैरिंगली सॉल्युबल को देखा, बस। अब यहीं पे हम लोग का कोलरॉस लॉ की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ये सब चीजें फिनिश होती हैं। अब आप लोगों का काम इतना है कि अब इन्हीं सब पे क्या कहते हैं, सिर्फ दो न्यूमेरिकल या एक न्यूमेरिकल भी लगा लीजिए तो आप लोग की सफिशिएंट। मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल लगा के भी दिखाया है, तो उसी न्यूमेरिकल पेज पे आप एक और दो न्यूमेरिकल लगा लिए तो आप लोग की प्रिपरेशन एकदम बेस्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।